एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, पर गुजर बसर करने के लिए वह एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन उसने फैक्ट्री में किसी को मोबाइल चलाते देखा तो उससे पूछा, अरे ये क्या है बाबू? यह मोबाइल फ़ोन है, टच स्क्रीन वाला। आप इससे बात कर सकते हैं, इसमें गेम खेल सकते हैं। यह देखकर राजू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा मैं भी एक मोबाइल फ़ोन लूँगा, पर उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए उसने हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए और एक दिन उसने उन बचे हुए पैसों से मोबाइल फ़ोन ले लिया। वह आज बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद जब वह मोबाइल फ़ोन लेकर घर जा रहा था तो उसका फ़ोन रास्ते में गिर गया। राजू ने घर आकर देखा तो उसका फ़ोन उसके पास नहीं था। वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसने बहुत मेहनत से पाई पाई जोड़कर उस फ़ोन को खरीदा था। वह फूट फूट कर रोने लगा, हमारा फ़ोन हमसे गिर गया। इतनी मेहनत करके एक एक पाई जोड़ के वो फ़ोन हमने खरीदा था, अब हम क्या करें? ऐसा करके वह बहुत तेज तेज रोने लगा। वही रास्ते में गिरा फ़ोन एक आदमी को मिला तो उसने वह फ़ोन अपने पास रख लिया और सोचा, अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। लेकिन जैसे ही उसने वह फ़ोन खोलना चाहा, उस पर पासवर्ड लगा था, वह लॉक था। यह देखकर उसने फ़ोन अपने भतीजे को दे दिया और उससे कहा, देख छोटू, ये फ़ोन मुझे रास्ते में मिला है, पर यह मुझसे खुल नहीं रहा है। ऐसा तू खोल दे, लगता है इसमें पासवर्ड लगा है। छोटू ने अपने चाचा से कहा, ठीक है, मैं इसे खोलने की कोशिश करूँगा। छोटू उस फ़ोन का लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में आया, ये फ़ोन तो चाचा को रास्ते में मिला है, पता नहीं किसका है। जिसका भी यह फ़ोन होगा वह परेशान हो रहा होगा। यह सोचते हुए छोटू ने ठान लिया कि यह जिसका भी फ़ोन है वह उसे वापस करेगा। पर अब समस्या यह थी कि अपने चाचा को ऐसा करने को वह नहीं कह सकता था, क्योंकि वह जानता था कि उसका चाचा बहुत लालची है। तो उसने सोचा इस फ़ोन को इस तरीके से वापस करना होगा कि चाचा को कोई एतराज़ भी ना हो और फ़ोन जिसका है वो उसे मिल जाए। कैसे पता चलेगा कि यह किसका फ़ोन है, क्योंकि फ़ोन तो लॉक था। तभी निखिल नाम के एक लड़के का उस फ़ोन में मैसेज आया। ये मैसेज फेसबुक पे आया था। लॉक स्क्रीन में भी नोटिफिकेशन तो आता ही है। तभी छोटू ने उस निखिल नाम के लड़के को अपने फ़ोन पर फेसबुक में ढूंढा और वह उसे मिल गया। उसने उसे मैसेज किया, आपका फ़ोन खोया है क्या कोई? नहीं, मेरा फ़ोन तो मेरे पास है। आपने अभी मैसेज किया था क्या किसी को अपने नंबर से? हाँ, किया तो था। वह मेरा दोस्त राजू है। भाई, राजू का फ़ोन मेरे पास है, वह मुझे रास्ते में मिला। कृपया करके आप मेरी राजू से बात करा दीजिए ताकि यह फ़ोन मैं उसे दे सकूं। निखिल ने राजू से छोटू की बात करवा दी। छोटू बहुत समझदार था। उसने पूरी जांच पड़ताल राजू से की, यह जानने के लिए कि फ़ोन उसका है भी या नहीं। राजू भाई, आपका कोई फ़ोन खो गया है क्या? हाँ भैया, हमारा फ़ोन खो गया है। किस रंग का फ़ोन है आपका? नीले रंग का है भैया। और इस तरह छोटू ने कौन सी कंपनी, कहाँ खोया था, यह सब राजू से पूछा। राजू ने सारी बातें सही सही छोटू को बता दी। छोटू समझ गया कि यह राजू का ही फ़ोन है। तो छोटू ने राजू से कहा, राजू भाई, अब मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही एक कॉल मेरे चाचा के पास करना, और जो मैं आपसे कहता हूँ आप उनसे वही कहना। ठीक है भैया, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही कहेंगे, हमें तो हमारा फ़ोन चाहिए। राजू ने चाचा के पास कॉल किया और कहा, अरे हमको पता है चाचा जी कि हमारा फ़ोन आपके पास है। अगर आप हमें फ़ोन नहीं ना दीजिएगा तो हम आपकी शिकायत पुलिस थाने में कर दूंगा। यह सुनकर चाचा जी घबरा गए और उन्होंने छोटू से कहा, पुलिस का झंझट खराब है, यह फ़ोन उस लड़के को वापस कर दे। तभी छोटू राजू को फ़ोन करके एक पार्क में बुलाता है और उसे फ़ोन दे देता है। अपना फ़ोन वापस पाकर राजू बहुत खुश हुआ और उसने छोटू से कहा, छोटू भैया, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और वरना आप चाहते तो ये फ़ोन रख भी सकते थे, पर आप नेक दिल हो, आपने मुझ गरीब का फ़ोन वापस दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटू भी बहुत खुश था यह नेक काम करके। फिर दोनों अपने अपने घर वापस चले गए।